वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और लास्ट वीक ही मेरे हस्बैंड के कजन की मैरिज थी और ये जो फंक्शन है ना मैरिज का, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन था जो मैंने इन लॉज में पूरा अटेंड करी थी। वैसे जाते थे लेकिन डिनर करके या लंच करके वापस आ जाते थे, और ये जो फंक्शन है मैंने पूरा अटेंड किया। और इस वीडियो में आपको अपना पूरी जो शादी है वो सारी दिखाऊंगी। साथ में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हिमाचली जो वेडिंग है उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी रस्में होती है, और हाँ मेरे को मैक्सिमम जो रस्में है ना, रीति रिवाज है उनका मतलब हिंदी में नाम पता नहीं है। जो लोग वो पहाड़ियों बोल रहे थे ना, मेरे को बस वही चीज़ें याद है तो वही बोलूँगी। और आप लोगों को अगर वो चीज़ हिंदी में पता हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने शादी के लिए इवनिंग टाइम पे जाना था तो मैंने डे टाइम पे ही अपने दोनों हाथों पे मेहंदी लगा ली थी और साथ में नेल पेंट वगैरह सब लगा ली थी। तो देखो मेरी तो सारी तैयारियां हो गई हैं शादी की। और जो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ है ना, वो दूल्हे के मामा मामी जी थे। और हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो मामा जी की फैमिली होती है वो इवनिंग टाइम पे ही जाती है शादी में। जा तो कभी भी सकते हैं बट हाँ मतलब इवनिंग में जाते हैं तो सब लोग आए होते हैं, उनका वेलकम करते हैं, मामा की फैमिली का वेलकम होता है जब शादी में वो जाते हैं। तो इसलिए हम सब जो है बेसिकली इवनिंग टाइम पे अभी जा रहे हैं शादी के लिए। और जैसे ही हम गए तो पंडित जी ने पूजा वगैरह करवाई वहाँ पे सारी। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, जो मतलब जो एंट्री होती है वो प्रॉपर वे में होती है, वेलकमिंग वे में होती है। इसको बोलते हैं पहाड़ी में अंदरोना। अंदरोना क्या होता है कि अंदर जो है बेसिकली गृह प्रवेश बोल लो या कुछ भी बोलो, बेसिकली अंदर जो एंट्री होती है प्रॉपर वे में उसको अंदरोना बोलते हैं। और पूजा के बाद जो है वो दूल्हे को मेहंदी लग रही थी। और दूल्हे को मेहंदी जो है बिल्कुल शगुन की लगती है, थोड़ी सी उसकी बहनें और भाभियाँ लगाती हैं। तो हम भी भैया को मेहंदी लगाने के लिए गए। मेहंदी जो है जस्ट एक मैंने ड्रॉप सी लगाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाई थी। मुझे पता है लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उनको बड़ी सारी मेहंदी लगा दो, तो थोड़ी सी शगुन की मेहंदी लगाई। और इसके बाद मेरा बड़ा सारा मन कर रहा था नाचने का, बट स्टार्टिंग में ना बड़ी ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फैमिली फंक्शन था इन लॉज साइड का। तो थोड़ी हेजिटेशन सी हो रही थी, बट एक बार जब नाचना स्टार्ट किया ना फिर तो बस पैर रुकते ही नहीं है। मतलब बड़ी सारा डांस किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ओ मेरे असरा बनुआ मत लांगा, मेरे असरा बनुआ मत लांगा। मार गए मेरे नाल दिया सब पार्लर सज दिया रहे दिया, हाय हाईलाइट करा दे मेरे काले वाल वे। मैं किथों सजा तेरे लिए सारे सूट पुराणिया, हाय पुराणिया। मैनू लहंगा महंगा जा मर जानिया। इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जानिया। मैनू लहंगा महंगा जा मर जानिया। इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जानिया। और डांस करते करते लगभग 12 बज गए थे। और ये देखो सब लोग जो है अब सोने की तैयारियां कर रहे हैं। दो हम लोगों ने तो घर वापस जाना है ड्यू टू सम रीज़न। और ये देखो 12:30 बज रहे हैं और ये सब लोग जो है कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं बाहर। और इसके बाद जो है लगभग 12:30 पौने 1 बजे ना हम घर वापस आने लग गए थे। और लगभग 2 बजे के करीब हम घर पहुँचे थे वापस। और अगले दिन मॉर्निंग भी ना हम काफ़ी जल्दी जो है जितनी जल्दी निकल सकते थे घर से निकल गए थे। और अभी हम जा रहे हैं वापस शादी में। और आज ही जो है सारी रस्में होंगी, बारात जाएगी, सब आज होगा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और जैसे ही हम पहुँचे शादी में तो पहली रस्म चरखा कताई की स्टार्ट हो ही रही थी और हम बिल्कुल टाइम पे पहुँच गए थे। तो जितनी भी रेड चुन्नियों में ऐसे लेडीज़ दिख रही हैं ना, और मुझे भी मिली थी रेड चुन्नी, तो बेसिकली कुछ एक सिलेक्टेड लेडीज़ होती हैं जो कि बेसिकली जितनी भी पूजा होती है इनको पहाड़ी में बोलते हैं सुहाने।
तो ये पंडित जो है इनसे कुछ कुछ पूजा जो होती है वो करवाते हैं और सारी जो पूजा वगैरह वो करते हैं। तो सबसे पहले ये हम सब कर रहे हैं चरखा कताई। और मेरे को ना ये जो सबने लगाए हुए हैं येलो कलर के मान टिक्के ये भी दिए थे, पर ये ना मेरे बालों पर टिक ही नहीं रहे थे, तो मैंने तो ये निकाल दिया था। और चरखा कताई के लास्ट में जो है सबके पास थोड़ा थोड़ा धनिया दिया गया था। ये सारा धनिया जो है बेसिकली जो पूजा थी वहाँ पे हम सब ने रख दिया और इसी के साथ जो है चरखा कताई की रस्म ख़त्म हो गई। और इसके बाद जो है वो हल्दी की रस्म थी और इसको हम पहाड़ी बोलते हैं बुटना। तो ये जो बुटना होता है ये बेसिकली आपको पता है हल्दी से बनता है और ये इसलिए लगाया जाता है ताकि फेस पे जो है अच्छा सा ग्लो आए। मुझे तो यही पता है, अगर आपको कुछ और पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो ये सारा कुछ जो है वो हुआ। और बुटने के साथ साथ जो है वो दूसरे रूम में चल रहा था लेडीज़ संगीत। और जब लेडीज़ संगीत हो तो डांस तो होता ही होता है ना। और डांस करने के बाद जो है शांति हवन का टाइम हो गया था। तो इसके बाद अभी हो रहा है शांति हवन। तो सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स ने जो है पूजा करी। इसके बाद जो लेडीज़ थी, सुबह मैंने बताया था ना पहाड़ी में जिन्हें सुहाने बोलते हैं, उन सब ने जो है उसके बाद जो आहुतियाँ हैं वो दी। इसके बाद सब लेडीज़ को मिला ये कंगना टाइप जो धागा है वो। अब ये जो धागा है ना ये हमें अगले दिन तक जब दुल्हन आ जाएगी उसके बाद वो पूजा करेगी उसका कंगना खुलेगा, तब हमें भी ये कंगना खोलना है, तब तक ये पहन के रखना है। और जो पूजा जो बोलेंगे पंडित वो पूजा जो है वो हमने करनी है। और इसके बाद जो है वो हुई तेल की रस्म। इसमें क्या है बेसिकली जितने भी रिश्तेदार होते हैं आसपास वाले होते हैं वो सब लोग जो है वो दूल्हे को डालते हैं तेल। और सच बताऊँ मुझे एग्जैक्टली इसका सिग्निफिकेंस नहीं पता है कि क्यों ऐसा करते हैं, बट ये सारे जो तेल है हल्दी है ये सारी जो है प्री मैरिज रिचुअल्स हैं। मुझे लगता है कि जैसे हल्दी है इससे स्किन अच्छी होती है, तेल है इससे बाल अच्छे होते हैं, तो शायद इसलिए ये सारे करते होंगे। बट आप लोग पक्का कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस पता होगा ये क्यों करते हैं हम लोग। तो और जो भैया हैं जिनकी शादी है वो नहा के आ गए हैं। तो अब जो है हम सब जो है वो पानी भरने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली जो मामा जी होते हैं वो एक बड़ा सा थोड़ा मटका सा लेके खड़े होते हैं और जो जितनी भी वो मैंने बताया ना पहाड़ी में सुहाने बोलते हैं वो सारी लेडीज़ जो हैं वो छोटू छोटू से मटकू लेके जाती हैं, पानी भरवाती हैं उनसे। और इसके बाद ये जो पानी होता है ये हम दूल्हे के पाँव पे डालते हैं। इसके बाद हुई धान कुटाई की रस्म। इसके बाद हमें दी गई थोड़ी थोड़ी सी धान, लेडीज़ थी और हमने इन्हें जो है पूजा के स्थान पे रख दिया। और इसके बाद अब ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये सब लेडीज़ ने टर्न बाय टर्न किया था। और ये जो प्रोसेस है बेसिकली इससे माना जाता है कि दूल्हा दुल्हन दोनों साइड होता है और ये बेसिकली नज़र उतारने के लिए होता है। और जो रिचुअल्स है ना वो तो कुछ कुछ डिस्टेंस के बाद चेंज होते हैं। तो हमारे मायके साइड जो है ना बेसिकली इसके बाद दूल्हा जो है जोगी बनता है और सब लोगों से भिक्षा इकट्ठी करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद जो है हम सब लोग रेडी हो गए और रेडी होने के बाद हमने किया दूल्हे का तिलक। और ये जो तिलक है ना इसको पहाड़ी में बोलते हैं तमोल। तो ये जो है ये तमोल की रस्म जो है वो हुई पहले। और इसके बाद जो है जितनी भी भाभियाँ और बहनें होती हैं वो दूल्हे को काजल लगाती हैं। तो अभी हम सब जो है वो दूल्हे को काजल लगाते हैं। जैसे शगुन का होता है सच वाला काजल वगैरह नहीं लगाते हैं, बस ऐसे पेंसिल दूर से रख देते हैं, बस फोटोज़ खींचाते हैं और कुछ नहीं। और इसके बाद जो है वो बारात जाने से पहले जो है वो दूल्हे की मम्मी जो है दूल्हे को दूध पिलाती हैं। बादाम वगैरह वाला दूध होता है बेसिकली। और इसको ना ऐसे पर्दे में पिलाते हैं। तो देखो आपने जैसे चुन्नी ढकी हुई है ना, तो ऐसे चुन्नी ढक के पर्दे में दूध पिलाया जाता है दूल्हे को बारात जाने से पहले। और फाइनली जो अब बारात है वो जा रही है पूरे ढोल नगाड़ों के साथ।
और इस बार ना हम थोड़ा, जैसे सब लोग ऑलमोस्ट निकल गए थे बारात के लिए और हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो मुझे पता चला जो लेडीज़ हैं जो घर पे रुकी होती हैं वो सारी बारात के जाने के बाद जो है वो आराम से बैठ के भजन कीर्तन करती हैं। और हम जहाँ बारात लेके जा रहे हैं वहाँ का जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और बहुत ज़्यादा सीनिक था। दो जो रोड था वो छोटा सा था, तो जो गाड़ी चला रहे थे उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बट हम तो सिर्फ मज़े लेने वालों में से थे और मज़े लेते लेते पहुँच गए वेन्यू पे। और जैसे ही बारात पहुँचती है तो सबसे पहले जो रस्म होती है वो होती है मिलने की। मिलने में बेसिकली क्या होता है, जैसे गर्ल्स साइड से कोई रिलेटिव आया, सेम रिलेशन वाला रिलेटिव जो है वो बॉय साइड से आएगा और दोनों आपस में मिलेंगे। तो जैसे अगर लड़की का भाई आए तो लड़के का भी भाई आएगा, लड़के के चाचा आए हैं तो लड़की के भी चाचा आएंगे। तो ऐसे होता है, सेम रिलेशन होता है। तो देखो इससे क्या होता है कि एक रफ सी इंट्रोडक्शन हो जाती है। ऐसे हमें पूछना नहीं पड़ता चल लड़की के चाचा कौन है, लड़की के मामा कौन है, लड़के का भाई कौन है, लड़के के पापा कौन है। ये सारा जो है वो हमें वहाँ पे पता चल जाता है। और मिलने के बाद जो है वो दूल्हा गाड़ी से बाहर आता है और जो लड़की की मदर होती हैं वो दूल्हे का तिलक करती हैं। और ये जो रस्म है ना, ये मेरे ससुराल साइड होती है, मेरे मायके साइड नहीं होती है। और इसको पहाड़ी में बोलते हैं क्वारता तंबोल। तो ये जो है ये बेसिकली शगुन सा थोड़ा सा देती हैं। और इसके बाद जो है वो दूल्हे की जो सालियाँ होती हैं वो रास्ता रोकती हैं और पैसे की डिमांड करती हैं। और ये जो रस्म है ये तो सब जगह होती है, ऑलमोस्ट सब जगह होती है। और इस टाइप की रस्में होना ज़रूरी भी है ना, तभी थोड़ा मज़ा आता है। सारी रस्में अगर सीरियस होंगी तो हंसी मजाक कैसे होगा, है ना। थोड़ा हंसी मजाक हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस ऐसे ही थोड़ा खींचातानी होती है। लड़के वाले बोलते हैं हम थोड़े कम पैसे देंगे, लड़की वाले बोलते हैं हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। और जब सारा हो जाता है थोड़ा मस्ती मजाक, इसके बाद दूल्हा जो है वो अंदर एंटर करता है। और यहाँ पे जो शादी के लगन थे वो थोड़े जल्दी के थे, इसीलिए बारात भी जल्दी आ गई थी। और भैया जो है जिनकी शादी है वो लगन के लिए बैठ गए हैं पूजा के लिए। और जब लगन के लिए बैठते हैं ना तो ऐसे ही बैठते हैं, जो भी अगर शेरवानी कोट पैंट जो भी पहना है उसकी जगह जो है शॉल लेनी पड़ती है और नीचे जो है धोती पहननी पड़ती है। और इसके बाद हम सब ने किया डांस। थोड़ा तो लगना चाहिए ना कि हम लोग बारात लेके आए हैं, है ना। और इसके बाद जो है वो जैसे नॉर्मली होता है कि दूल्हा जो है स्टेज पे जाता है। और आजकल आपको पता है नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस हुआ है कि जो दूल्हे के भाई होते हैं वो लोग स्टेज रोक लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले डायरेक्टली जो दुल्हन आती थी स्टेज पे और अपने सोफे पे बैठ जाती थी। अब क्या है, स्टेज रोक लेते हैं भाई और बोलते हैं कि भाभी पहले पैसे दो, उसके बाद जो है वो सीट मिलेगी। तो ये सारा थोड़ा मस्ती मजाक होता है। और इसके बाद जो है वो हुई जयमाला। और रात में तो खैर मैं चली गई थी, मॉर्निंग में आई थी। बट रात में क्या होता है कि रात में फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, कन्यादान होता है और साथ में कलीरे बांधते हैं। जो लड़की वाली साइड के लोग होते हैं ना वो लड़की को कलीरे बांधते हैं। और कई बार मस्ती मजाक में लड़के को भी बांधने लग जाता है कि लड़के को पता ना हो तो उसको बांध भी देते हैं, बट वो सिर्फ मजाक होता है। और वैसे जो है वो लड़की को कलीरे बांधे जाते हैं। और मॉर्निंग में विदाई से पहले जो है वो लड़की वाली साइड वाले जो होते हैं वो लड़का और लड़की को तिलक करते हैं। और जो तिलक और शगुन होता है उसको हमारी साइड बोलते हैं तमोल। तो बेसिकली वो जब विदाई होती है उससे पहले सारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो तमोल लगाते हैं। और इसके बाद जो है वो विदाई होती है। और विदाई तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। तो इसमें तो ऐसे तो होता ही नहीं है कि लड़की वाले हैं लड़के वाले, सभी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। और जो एंड में जो मामा होते हैं लड़की के वो लड़की को गाड़ी तक छोड़ते हैं। और उसके बाद जो है वो जो उनके घर वाले होते हैं लड़की के, जब गाड़ी जाने लगती है तो उसके बाद जो है वो ऐसे कॉइन्स फेंकते हैं, उसको पहाड़ी में बोलते हैं छंडा देना। तो वो ऐसे कॉइन्स फेंकते हैं
और इसी तरह विदाई हो गई है। इसके बाद अब हम जा रहे हैं वापस, और जैसे ही दूल्हा दुल्हन की गाड़ी पहुंचती है घर पे, तो जो दूल्हे की मम्मी होती है वो बहुत रिस्पेक्टफुली अपनी बहू को गाड़ी से निकालती हैं, उसे लेके आती हैं। और इसके बाद जो लड़के की मम्मी होती हैं वो लड़का और लड़की दोनों की एक एक करके नज़र उतारती हैं। और इसके बाद जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ आंगन में लाया जाता है, और दूल्हा दुल्हन के वेलकम के लिए रंगोली डाली जाती है, और ये काफ़ी पहले से डाली जाती है। और इसके बाद जो दूल्हे की मदर होती हैं वो दूल्हा दुल्हन की आरती उतारती हैं। और इसके बाद पता है पंडित जी ने क्या किया, इन सबको जो भी लड़की के साथ आए थे और थोड़े से उस टाइम पे जैसे लड़के की मम्मी ताई जी साथ में थे, उन सबको एक धागे में बांध के ना, डोरी में बांध के जो है वो अंदर कमरे तक लेके गए। और अंदर आने के बाद ये वाली जो रस्म है ये पहली रस्म होती है, और ये इसमें जो है ना ये अलग अलग लोटे रखे गए हैं और इसमें अलग अलग सामान डाला गया है। दुल्हन को बोला जाता है कि इसमें से सामान निकाल लो थोड़ा थोड़ा, तो जितना क्वांटिटी में दुल्हन सामान निकालती है उस बेसिस पे दुल्हन का नेचर जो है वो प्रेडिक्ट किया जाता है। जैसे पैसों की पोटली जो है ना, इसमें से जितने ज़्यादा दुल्हन पैसे निकालेगी उतनी ज़्यादा दुल्हन दिलेर मानी जाएगी, और कम निकालेगी तो वो कंजूस मानी जाएगी। तो इस टाइप से वो रस्म होती है। और ये जो रस्म है ना बिल्कुल फ़न वे में ली जाती है, कोई सीरियस रस्म नहीं है। आपको सुनने में लग रहा होगा ये जस्ट एक, जब बंदा एंटर करता है उसके बाद जो है थोड़े से मज़े के लिए जो है रस्में होती हैं। और इसके बाद होती है मुंह दिखाई की रस्म। मुंह दिखाई की रस्म में लेडीज़ एक एक करके दुल्हन के पास जाती हैं, दुल्हन को शगुन में कुछ देती हैं और साथ में अपनी इंट्रोडक्शन भी देती हैं। इससे दुल्हन को थोड़ा पता चल जाता है कि कौन कौन है। और हमारी बड़ी में पीछे जो लेडीज़ हैं वो गाना गा रही थी और उसमें पूरा डिस्क्राइब कर रही थी कौन से रिलेशन का बंदा जो है इस टाइम पे दुल्हन को शगुन दे रहा है। और जैसे ही अंदर सारी रस्में ख़त्म हुई तो सब लोग बाहर आए, और दूल्हा दुल्हन को जैसे पिछले दिन दूल्हे के साथ किया था ना, मामा जी से छोटे छोटे लोटे में पानी लाके दूल्हे के पाँव में डाला था, सेम वैसा आज दूल्हा दुल्हन दोनों को बिठा के किया गया। पहले हम पानी लाए और फिर उन दोनों के पाँव में जो है वो पानी डाल दिया। इसके बाद सेम किया, जो धान कुटाई थी वो दूल्हा दुल्हन धान कुटाई की, और धान कुटाई के बाद जो है वो कुआं पूजन हुआ। पहले क्या होता था पुराने टाइम में कि दूल्हा दुल्हन को लेके जाते थे कुएं पर और उसकी पूजा करवाई जाती थी, बट आज के टाइम पे कुएं होते नहीं हैं, तो घर पे ये जो मटका है कुआं पूजन बेसिकली हो रहा है। और इसके बाद अब हम जिस रस्म के लिए जा रहे हैं उसका नाम ना मुझे हिंदी में बिल्कुल पता नहीं है कि क्या बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, बट हम लोग इसे पहाड़ी में बोलते हैं दाड़ना पूजन। और जैसे अब जा रहे हैं हम, तो कोई भी शुभ काम के लिए जब हम जाते हैं तो लेडीज़ ना ऐसे ही ये जो डिज़ाइंस बना रहे हैं पूरे रास्ते में ऐसे डिज़ाइंस बनाते हुए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो सेटअप है ये पूरा लग चुका है, और ये जो बेसिकली प्लांट है ना इसकी पहले पूजा करते हैं जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, उसके बाद इसके फेरे लेते हैं। तो टोटल इसके 3 फेरे लेते हैं दूल्हा दुल्हन। पर मजाक में मस्ती में दूल्हे की जो बहनें होती हैं वो रास्ता रोक लेती हैं तीसरे फेरे पे। जब तीसरा फेरा लगने लगता है तो वो रास्ता रोक लेती है और बोलती है पहले पैसे दो तभी हम 3 फेरे कंप्लीट होने देंगे। तो वो जो है पैसे लेती हैं, और दूल्हा दुल्हन जैसे ही फेरे कंप्लीट करते हैं उसके बाद उनके जो कंगन बहन है और कंगन भाई बनते हैं। बेसिकली दूल्हा और दुल्हन को शादी से पहले जो है कंगने पहनाए होते हैं, जैसे हमने वो डोरी बांधी थी ना वैसे ही सेम। तो वो जो है वो कंगना जो है वो खोलते हैं, लड़का खोलता है वो जो उसका कंगन भाई बन जाता है गॉड ब्रदर, और लड़की का जो है लड़की खोलती है जो उसकी गॉड सिस्टर बन जाती है कंगन बहन। तो ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि ससुराल साइड जो है वो लड़की के कोई भी ऐसे मायके साइड का नहीं होता है ना, तो वहाँ पे उसकी जो आते ही एक बहन बना दी जाती है जिसके साथ जो वो है अच्छे से घुल मिल जाए। और यूजुअली ऐसा होता है कि वो उसकी एज मेट ही होती है ताकि उनकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो। और हम लोगों को भी ये जो कंगने पहनाए थे ना पहले स्टार्टिंग शादी में, वो अब हमने यहाँ पे खोल के हमने भी यहाँ पे चढ़ा देने हैं, और इसी के साथ जो मेन सारी रस्में थी शादी की वो पूरी हो गई हैं। और जिस दिन जो बारात है वो घर वापस आती है उस दिन सेम डे जो है वो
दूल्हे के घर वाले जो होते हैं वो धाम देते हैं पूरे गांव को और रिश्तेदारी को। धाम बेसिकली लंच टाइप होता है जो कि नीचे बैठ के जो है खाना खिलाया जाता है, चावल खिलाए जाते हैं और पत्तों में जो है वो चावल सर्व किए जाते हैं। और ये जो है ना धाम मेरी तो फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है धाम। और अगर आप लोगों ने कभी हिमाचली खाना खाया है या फिर आप लोगों ने कभी धाम खाई है ना, आप लोग ज़रूर बताना कि आपको धाम कैसी लगती है। और अगर आप खाना पसंद करेंगे, ट्राई करना चाहेंगे तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आप ट्राई करना चाहते हो धाम तो। और जिस दिन धाम होती है उस दिन लास्ट में जब सब लोग खा बैठते हैं, सारा गांव सारी रिश्तेदारी खा बैठती है, लास्ट में जो है दूल्हा दुल्हन खाना खाते हैं। और जितनी भी जो अपनी फर्स्ट रिलेशन होता है, रिश्तेदारी होती है, वो भी वहाँ पे जो है वो बैठ के उनके साथ खाना खाते हैं। और जो खाना सर्व करते हैं उनको बोलते हैं बोटी। और ये जो लास्ट वाले सब लोग रिश्तेदार बैठे होते हैं और तब जब वो मीठे चावल सर्व करते हैं तो सबसे पैसे लेते हैं और इसको बोलते हैं वो लाग। तो वो बोलते हैं कि हाँ आप खुशी में हमें भी पैसे दो, आपके घर में जो है वो दुल्हन आई है। तो इस टाइप से ये जो है धाम ये ख़त्म होती है। और इसके बाद जब हमने घर वापस आना था उससे पहले जो है वो गुने बंटने लगे। गुने बेसिकली जो होते हैं वो ऐसे मिठाई टाइप होती है जो दुल्हन के घर से आती है और इसे जो है सब रिश्तेदार जो हैं वो खरीदते हैं। खरीदना मतलब कि वो दुल्हन को शगुन का कुछ देते हैं और दुल्हन उन्हें वापस जो है वो गुने जो है वो देती हैं। और ये जो है इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, मॉर्निंग टाइम पे भी खेल सकते हैं अगर टाइम है, इवनिंग में भी खेल सकते हैं। कई लोग जो है वो रात को आराम से भी बैठ के जो है वो गुने खेलते हैं। और इसी के साथ जो शादी है वो ख़त्म हो गई है और वापस हम लोग अपने अपने घर आ गए।